हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हम 10th क्लास के मैथ्स में 2 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। अब थर्ड चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो देखिए इसकी क्या फॉर्म होती है। जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर a, b, c are real number and a does not equal to 0 और b does not equal to 0। a और b 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप की अगर इक्वेशन आपको दिखती है तो इसको आप बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। क्या होगी ये? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y, क्योंकि इसमें मैंने x एंड y लिए तो x एंड y में होंगे। हो सकता है आपको और भी अलजेब्राइक फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल में दिख जाए, पर जनरली x एंड y का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसे कि यह क्वेश्चन मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ एक, कि मैंने ले लिया 4x माइनस 7y इक्वल टू 0, या फिर मैंने ले लिया 7x माइनस 8y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये भी आपकी क्या होगी? लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल। या मैंने ऐसे ले लिया, मान लीजिए √2x माइनस √3y इक्वल टू 0, या फिर मैंने ले लिया 0.4x प्लस 0.3x 3y इक्वल टू 2.7। ठीक है, तो इस टाइप की जो भी इक्वेशन आपको ये दिखाई दे रही है सब कैसी है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सब में 2 वेरिएबल्स का यूज़ हुआ है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं बात करूंगा कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। देखिए, अगर मैं ये बात कहूँ आपसे कि मैं एक डायरेक्ट एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। इसमें लिखा है शो दैट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू 3 दी है, y की वैल्यू 2 दी है। अब इसमें आप इसको पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम, 5 इंटू एक्स की जगह 3 माइनस 3y की जगह 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 15, ये कितना हो गया आपका 6, ये आपका 9। तो ये 9 इक्वल टू 9। तो आपने देखा कि यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, या फिर इस चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते थे कि 15 माइनस 6 माइनस 9, इस 9 को उधर ले आइए, इज इक्वल टू 0 बचेगा इधर। और यहाँ पर आपका देखिए ये 9 हो जाएगा, ये माइनस का 9 इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 इक्वल टू 0। यानी कि सॉल्यूशन आपके वही होंगे जो इस इक्वेशन में अगर वैल्यू उनकी पुट कर दें तो वो इक्वेशन क्या हो जाए? 0 बन जाए आपकी इक्वेशन। ठीक है, तो इनको x और y को क्या बोलेंगे? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ये क्या है? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू अगर अल्फा, y इज इक्वल टू इफ बीटा इज ए सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इफ a अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। देख लीजिए एक्स की जगह आपने अल्फा रख दिया और वाई की जगह आपने बीटा रख दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह अल्फा था। अगर एक्स की जगह 3 दिया है तो आप 3 रख देंगे, जैसे इस वाली इक्वेशन में रख दिया था। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे? लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
अब मैं बात करता हूँ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है इन टू वेरिएबल्स। अगर देखिए आपके पास दो इक्वेशन दे रखे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, ठीक है, अगर उन दोनों इक्वेशन का एक ही ऐसा सॉल्यूशन है, यानी एक ही सॉल्यूशन से वो दोनों इक्वेशन कैसी हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, तो वो दोनों इक्वेशन आपकी कैसी हो, दोनों आपके जो वैल्यूज़ होंगी वो कैसी होंगी, वो आपकी उसको दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और दोनों इक्वेशन कैसी होंगी, आपकी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं देखूं x प्लस वाई इक्वल टू 10 ले लिया मैंने और x माइनस वाई इक्वल टू मैंने 2 ले लिया, सॉरी ये दो आपके पास लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैं अगर इसके सॉल्यूशन लेता हूँ x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4, तो इस वाली इक्वेशन में अगर रखेंगे आप तो देखिए 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो 10 इज इक्वल टू 10, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब इन्हीं वैल्यूज़ को आप इसमें पुट करिए, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो 6 में से 4 गए 2, तो 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये एक ही सॉल्यूशन जो है इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप इन दोनों इक्वेशन को क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। कैसी इक्वेशन हो जाएंगी ये, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, अगर एक ही सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस in two unknowns is said to be consistent if it has at least one solution, यानी कि वन सॉल्यूशन एक ऐसा होना चाहिए जो कि दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करता हो, तो वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा आपका। अगर उन दोनों में कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं है, जैसे कि इसमें लिखा है ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस in two unknown is said to be inconsistent if it has no solution at all, यानी कि उनमें कोई भी सॉल्यूशन अगर ऐसा नहीं है जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो सिस्टम आपका कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अब हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। चलिए देखिए इसमें आपके ग्राफिकल मेथड में तीन टाइप के आपके ग्राफ बनेंगे, ठीक है। एक तो ग्राफ बनेगा जब दोनों इक्वेशन की जो आपकी लाइंस हैं वो आपकी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, सिर्फ एक पॉइंट पर, ठीक है। और दूसरा बनेगा आपका ग्राफ ऐसा कि दोनों लाइन आपकी कोइंसाइड हो जाएंगी एक दूसरे में, मतलब एक में दूसरी मिल गई, ठीक है। और तीसरा आपका जो बनेगा वो बनेगा नो सॉल्यूशन का, जबकि उस दोनों लाइन जो हैं आपकी कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दोनों लाइन पैरेलल निकल जाएंगे। तो इस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि इस दोनों इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कॉमन, ठीक है। अगर कोइंसाइड करती हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों इंसाइड कर रही हैं, उसका भी पॉइंट उसके भी पॉइंट सारे मिल जाएंगे। और अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक सॉल्यूशन होगा कम से कम कि जो उसको दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो एक एक करके मैं एक एक एग्जांपल ले लेता हूँ सबका।